Cb रिएक्शन। ठीक है, हम लोग E1 E2 देख चुके हैं, उसके बीच का मेजर डिफरेंस भी क्या है वो भी देख चुके हैं। अब आता है हमारे पास E1 Cb। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा होता है, E मतलब क्या, एलिमिनेशन, राइट, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, 1 लिखा है, इसका मतलब क्या, कौन बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ना, कॉन्जुगेटेड बेस, इसका ये फुल फॉर्मेट है। ठीक है, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं, अब ये फर्स्ट ऑर्डर तो है, ठीक है, मैंने जैसे बताया इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो, हैंस कॉल्ड E1 Cb। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, E1 E2 अपने को आता है, अपन स्मार्ट है काफी। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये है, हल्का फुल्का चेंज है। ठीक है, आज हम लोग और भी काइंड ऑफ रिएक्शन देखेंगे, थोड़ी नए नए रिएक्शंस। ठीक है, बट इससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर E1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं हल्का सा। ठीक है, उसमें क्या होता था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता था, राइट। ठीक, इसके पहले स्टेप में क्या होता था, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता था, राइट, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता था, कार्बोकेटायन। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, इसी कार्बोकेटायन से फिर कोई एक हाइड्रोजन क्या कर देता था, H+ रिलीज कर देता था, जिसकी वजह से किसी एक कार्बन पे क्या फॉर्म हो जाता था, मान लो इस पे अगर मैं बोलूँ CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ये क्या कर देता था, यहाँ से H+ रिलीज करता था, जो इस Cl के साथ जाके मिलता था और HCl बन जाता था। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मेजर फॉर्मेट था, उस मेजर फॉर्मेट में हमने ये देखा था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना अपने को, यहाँ पे जो हम लोग लिविंग ग्रुप ले रहे थे, ये लिविंग ग्रुप कैसे थे, गुड थे, राइट। मेन फंडा यही है E1 Cb में एक्चुअली, तो इस पे इसके लिए मैं फोकस करवा रहा हूँ तुमको। लिविंग ग्रुप कैसा था, गुड था, या तुम बोल लो वीक बेस था, जिसकी वजह से इजीली निकल जाता था। ठीक है, हमने E2 में भी यही प्रोसेस देखा था, इसको लिख लो पहले। रिएक्शन में देखो, जो E2 रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, E2 रिएक्शन की अगर मैं थोड़ी बात करूं, तो E2 रिएक्शन में सेम चीजें थी, हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड था। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था, अगेन यहाँ पे भी जो लिविंग ग्रुप था, ये क्या था, गुड था, अच्छा ग्रुप था, राइट है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज यूज कर रहे थे, जो कि था न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल कैसा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से होता क्या था, ये इस पे कार्बोकेटायन बनने का चांस ही नहीं दे रहा था इसको। डायरेक्ट ये क्या करता था, अभी जैसे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या कर लेता था, डायरेक्ट इससे बॉन्ड बनाता था। तो एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनती थी ना ऐसे, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच में, इसका बॉन्ड CH2 से वीक होने लगता था। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप, और ये जो Cl का बॉन्ड था, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता था, वैसे ही Cl का बॉन्ड क्या होने लग जा रहा था, लूज होने लग जा रहा था, जिसकी वजह से एक और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड का। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, ये न्यूक्लियोफाइल तो इसको लेके चला जा रहा था, ठीक है, मान लो ये NuH, ठीक है, बाकी Cl क्या हो रहा था, एज अ लिविंग ग्रुप गायब हो जा रहा था, और यहाँ पे बीच में क्या बन जा रहा था,
मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट वही बन रहे थे E1 और E2 में एलिमिनेट होके, ठीक है। बट E1 में तुमको कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग देखने को मिल सकती थी, बट यहाँ पे नहीं मिलती थी, डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट यहीं पे बन जाता था, ठीक है। तो ये था E2 का मैकेनिज्म। अब इसी के बेस पे है E1CB, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, इसको लिख लो फिर देखते हैं। E1 E2 E1CB सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास E1 E2 में टर्शरी कार्बन था ना, वैसे ही यहाँ पे भी टर्शरी कार्बन होता है E1CB में भी। E1CB देख रहे हैं अपन अभी। खाली यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, वो है, मान लो ये टर्शरी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग समझते हो, जल्दी नहीं निकलेगा। पहले क्या था, गुड लिविंग ग्रुप था, ठीक है, आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये इससे चिपक के रहते हैं, ऐसे कुछ भी हो जाए ये इसको रिलीज नहीं करते। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे ग्रुप है, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम बेस डालते हो, मान लो तुमने यहाँ पे KOH यूज कर लिया, ठीक है, ठीक। तो E2 के जैसी ही इसकी स्टेट बनेगी। कैसे, ये OH आएगा इसके हाइड्रोजन के पास, देखो ये यहाँ पे K+ फ्री हो जाएगा, ये O क्या करेगा, OH इसके हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, CH2, ठीक है। अब देखो CH3 CH3, लेकिन ये लिविंग ग्रुप इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ से निकलता ही नहीं है। पहले क्या हो रहा था, इसका भी बॉन्ड वीक हो जा रहा था, ये तो स्ट्रांग बॉन्ड है, इस ये वाला बॉन्ड वीक हो जा रहा था ना ऐसे, ठीक है। अब ये निकलता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ होगा रिएक्शन में, तुम लोग सोचो थोड़ा सा। ये OH मानने वाला है क्या, ये तो इस हाइड्रोजन को निकाल के लेके ही जाएगा, इतना फिक्स है, ठीक है। तो ये अपना काम कर देता है एक्चुअली में, ये OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल के H2O बना देगा, राइट। तो मेरे को बताओ ये दोनों बॉन्ड पेयर किसके ऊपर शिफ्ट हुए, ये दोनों CH2 के ऊपर। यहाँ से OH माइनस आया था, इसने H+ निकाला यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर किस पे शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर ही तो शिफ्ट हुए होंगे। तो ये तुमको ऐसे दिखने लगेगा, CH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, और यहाँ पे वो लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। अब देखो इसी में एक प्रोसेस बढ़ जाती है, और वो प्रोसेस क्या है मालूम है, यहाँ से होता क्या है, फाइनली जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा, अब इसके पास जो लोन पेयर बना हुआ है वो क्या करेगा, अंदर शिफ्ट कर देगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा, किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा, और इन सब में लिविंग ग्रुप है कौन सा, ये है। तो ये आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे बनता वही प्रोडक्ट है घूम फिर के, बट मैकेनिज्म इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वाटर तो यहीं पे बन गया था, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो इस K से कंबाइन हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पे Kl बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप जब भी आते हैं ना, तो उनका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। और इसको E1CB इसलिए बोला जा रहा है कि देखो इसके OH को हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। मतलब ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे H+ दे रहा है, मतलब ये क्या है, एसिड है, ठीक है। लेकिन हमको पता है जब भी एसिड अपना H+ डोनेट कर देगा, अब इसके पास आ गया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता था, और लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या बोला जाता है, बेस, जिसके वजह से ये कंपाउंड क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो इस मैकेनिज्म में एक नया तुम बोल सकते हो सब्सटेंस इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉन्जुगेटेड बेस, और मैकेनिज्म की एक स्टेप भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग E1CB रिएक्शन बोलते हैं। खाली तुमको ध्यान में ये रखना है कि E1CB का मैकेनिज्म तब होता है जब लिविंग ग्रुप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, समझा, ठीक है। इसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सी हुई होगी बताओ मेरे को,
सबसे स्लो स्टेप। ये इस एरो पे मैं स्लो लिखूं, इस पे लिखूं या इस पे लिखूं, तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, ये तो फटक से क्या करेगा, H प्लस निकाल लेगा। स्लो स्टेप तुम्हारी कौन सी होगी मालूम है, जब ये लोन पेयर डालेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग था ना, ठीक है। तो ये लोन पेयर एक बार डालेगा तभी भी एक बार सोचेगा निकलना है कि नहीं निकलना है, जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फिक्स कर देगा तब इसको निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए ये यहाँ से यहाँ वाली जो होती है ये होती है स्लो स्टेप, ठीक है। और यही तुम्हारी क्या बोली जाएगी, RDS, ठीक है। और ये कॉन्जुगेटेड बेस है ना, मतलब रिएक्शन पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मालूम है, इस वाली स्टेप के ऊपर। अगर ये नहीं बनाता तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर डिपेंड करती है ये रिएक्शन। तो इसका अगर तुमको रेट लिखना होगा ना, तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, और किस पे डिपेंड है, कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर खाली, कोई लिविंग ग्रुप नहीं, कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं, किसी के ऊपर बेस नहीं है। इसकी रेट डायरेक्ट डिपेंड करती है कॉन्जुगेटेड बेस, और इसकी पावर 1 होगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पे भी ध्यान में रखा करो कहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है, कहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है, पहला अगर कैरेक्टर इसका बोलूं तो लीविंग ग्रुप कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं मालूम है, जैसे फ्लोरीन है, ये कभी छोड़ के भागता नहीं है चीजों को, Nr3+, टर्शरी अमाइन, ऐसे ग्रुप, इन सबको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बोला गया है, OH को, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप कभी भी दिखेंगे तो समझ जाओ वो E1CB का केस है। दूसरा, रेट किस पे डिपेंड कर रही थी, मैंने बताया, पूरी की पूरी कॉन्जुगेटेड बेस पे, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, E1CB। E1CB मतलब क्या, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्बन आयन बन रहा है वो हमेशा कहाँ पे बनेगा जानते हो, मोस्ट स्टेबल बनेगा। बताता हूँ कैसे आगे के एग्जांपल में। जहाँ पे जल्दी से वो H+ डोनेट करेगा ना, कार्बन आयन वहीं पे बनेगा, ठीक है। कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट होता है क्या कभी, कार्बोकेटायन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। आगे एग्जांपल में मैं बताता हूँ कि मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बोलने का क्या मतलब है, ठीक है। चलो, फोर्थ अगर मैं बोलूं, ये जो बेस का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, वो कैसा होना चाहिए, बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तभी तो H+ निकाल पाएगा वहां से वो, नहीं तो कैसे निकालेगा। बेस या फिर जो न्यूक्लियोफाइल तुम रिएक्शन कर रहे हो, दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, समझा। कुछ ऐसा है कि मान लो तुमको ऐसे कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, और ऐसे दे दिया है RO- ROH के प्रेजेंस में, और इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग रहेगा इसमें भी, जैसे E2 के केस में होता है, E1 के केस में होता है। तो अब होगा क्या, देखो,
ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, तो ध्यान देना, जिस पे लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। अब ये तो कभी हाइड्रोजन देता नहीं है, इसके बाजू वाले देंगे, मतलब बीटा कौन कौन बचा, एक बीटा ये बच गया, एक बीटा ये बच गया, और एक बीटा ये बच गया, ठीक है। तो ये ओ आर माइनस कहाँ से H प्लस निकाले कि एकदम स्टेबल कार्बोकेटायन बने। कार्बन आयन, हाँ। अगर देखो यहां से ये हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास तीन केस है कि अगर यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी, यहां से भी। अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मालूम है, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, क्लियर है। यहां से गया तो यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गया तो क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि लोन पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे। सबसे ज्यादा लोन पेयर यहाँ पे स्टेबल है, क्यों मालूम है, जिसको लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, याद है, सब प्लस आई लगाएंगे, कार्बन के कंपाउंड है ना। इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए और ये लोग इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। और इसको कोई दे रहा है क्या, ये तो एकदम बाहर की तरफ है। तो अब ये सिंपल सा क्या करेगा, अपने लोन पेयर को अंदर ट्रांसफर करेगा और लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। मतलब जो तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो तुमको कुछ ऐसे दिखेगा, समझा। अगर तुमने इससे बनाया होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता और लिविंग ग्रुप निकलता, इससे बनाया होता तो यहाँ पे बनता, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता। बट हाईली रिकमेंडेड कौन सा है, ये वाला। तो जो मेजर फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बनेगा, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। सपोज करो मैं ये क्वेश्चन दे दूं तुमको ऐसे, ठीक है। फ्लोरीन देखते ही तुमको समझ जाएगा ये E1CB का केस है। यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3O माइनस, CH3OH के प्रेजेंस में, और यहाँ पे इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बनाओगे इसका मेजर प्रोडक्ट, जिस पे लिविंग ग्रुप लगा है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और ये बीटा है। तो हाइड्रोजन मैं कहाँ से निकालूं, यहाँ से या यहाँ से। इस पे तो पॉसिबल ही नहीं, इस पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बचा यही, ठीक है। यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलेगा तो पहली स्टेप तो क्या बन जाएगी, देखो, लिविंग ग्रुप एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोन पेयर। और फिर ये लोन पेयर जब अंदर शिफ्ट होगा तो यहाँ से फ्लोरीन बाहर, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, समझा। अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे थर्ड एग्जांपल में ले लूँ ऐसे, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे RO माइनस, यहाँ पे मैंने हीट दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब लिविंग ग्रुप ये है, मतलब इसके लिए ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। तो तुम तो बोलोगे कि हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, राइट, राइट ना। लेकिन इस केस में हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्यों, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इसके लिए, इस डबल बॉन्ड से। अगर मैं यहाँ से H प्लस निकाल दूँ तो लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, देखो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा,
यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना। तो इसकी बजाय रेजोनेंस वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसकी बजाय अब यहाँ से निकलेगा। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे डालेगा लोन पेयर और यहाँ से फ्लोरीन गायब। तो फाइनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऐसे बना होगा शायद ना, पक्का। इसका मेजर प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, राइट। इसका इसका कहाँ बनाए रे डबल बॉन्ड तुम लोग, को यहाँ पे, इस पे क्यों, अच्छा इसके लिए बीटा ये है और ये है ना। ठीक है, इसके लिए बीटा बीटा ये है। कहाँ से निकाले हाइड्रोजन, यहाँ से या यहाँ से, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लग रहा है ना, तो यहाँ से नहीं निकालेगा वो हाइड्रोजन, अनस्टेबल हो जाएगा। इस पे ऐसे बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, राइट। जैसे ये देखो, उसी में 8वां एग्जाम्पल ऐड कर लो। जैसे मान लो ये है CH3 CH CH2 CH3, मान लो यहाँ पे टर्शरी अमाइन कोई जुड़ा हुआ। अब हमको पता है ना, अब ये 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा ना। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH से करवा दूं और हीट कर दूं, तो मेरे को ये ग्रुप देख के ही समझ जाना चाहिए कि कैसा लिविंग ग्रुप है, स्ट्रांग है। तो अब ये तो हो गया अल्फा और ये हो गए दोनों बीटा। तुम लोग बताओ ये OH माइनस कहाँ से H प्लस निकालेगा, इससे या इससे, इससे निकालेगा ना। तो यहाँ से ये H प्लस निकालेगा, तो देखो स्टेट क्या हो जाएगी, लोन पेयर आ जाएगा इस पे, ऐसे CH2 लोन पेयर, CH CH2 CH3। और यहाँ पे ये एक्चुअली नाइट्रोजन 4 बॉन्ड पे अनस्टेबल है खुद, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ऐसे। तो जैसे ही ये अंदर ट्रांसफर करेगा लोन पेयर, ये क्या करेगा, ये दोनों लोन पेयर लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे, ऐसे कुछ दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस N के ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा अब, और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। और हमको पता है ना, नाइट्रोजन ऐसे 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर पे हाईली स्टेबल होता है, राइट। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, समझा कि नहीं। दोनों हुए, ऊपर वाले तो हो गए होंगे ना। क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है। दूसरे का ये बना होगा ऐसे कुछ ना, ठीक है। थर्ड वाले में दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, तुम थोड़ा अलग से सोच रहे हो। लिविंग ग्रुप कौन है इसमें, बताओ। ये नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है, ठीक है। लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उसके बाजू वाला बीटा, लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा बीटा, लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा बीटा। अब तुम लोग सोचो, अपने को पता है ना रिएक्शन कहाँ पे होती है, बीटा पे होती है। बीटा से ये H निकालेगा, तो तुम लोग सोचो कौन से बीटा वाले पे मैं लोन पेयर दूं, क्या लगता है, इस पे दूं, इस पे दूं या इस पे दूं।
खैर ये दोनों तो एक ही है, ये वाला। ये तो अल्फा होगा ना, लिविंग ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा होता है। ऐसे देखना, जब मेरे पास ऐसे एफ था यहाँ पे, तो मैं इसको क्या ले रहा था, अल्फा, और इसके बाजू वाले को बीटा। तो ये लिविंग ग्रुप है, इससे जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा होगा। ठीक है, तो अल्फा से तो निकालना नहीं है, निकालना कहाँ से है, बीटा से। अब बताओ किस बीटा से निकालोगे कि कार्बेनाइन स्टेबल बनेगा। तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो मैं ऐसे कर लूँ, एक लोन पेयर यहाँ पे दे दूँ, दूसरा एक लोन पेयर तुम लोग यहाँ पे दे सकते हो, ऐसे यहाँ पे दे दो या यहाँ पे दे दो, एक ही बात है। तुमको क्या लगता है क्या बनना चाहिए, ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला? कौन सा ज्यादा स्टेबल? ये नहीं रे, ये कैसे, इस पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, देख यहाँ पे, जबकि इस पे कितने प्लस आई है, एक यहाँ से लग रहा है एक यहाँ से। तो ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल कौन होगा, जितना लेस सराउंडेड होगा ना, क्योंकि लोग तो ये तो नहीं बनेगा, पक्का है बनेगा मेजर प्रोडक्ट इससे। अब जब ये लोन पेयर अंदर डालेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा लिविंग ग्रुप के लिए। तो इसका फाइनल जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना तुम लोग को, ऐसे दिखेगा, देखो समझ में आता है कि नहीं तुम लोग को, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर ऐसे, और एक यहाँ पे था ना मिथाइल, समझा। लिविंग ग्रुप ये है ना रे, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे थे कि उसका बॉन्ड टूट गया, मतलब ये लिविंग ग्रुप साइड हो गया इससे। लिविंग ग्रुप कौन था, नाइट्रोजन था, इसका बॉन्ड मेरे को यहाँ से तोड़ना था, तो मैंने तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, बात खत्म हो गई। इससे टूट जाना चाहिए ये बस, जिसके पास लोन पेयर है उससे लिविंग ग्रुप हट जाना चाहिए, बाकी वो कहीं भी जाए सोल्यूशन में। ठीक है, चल रहे होला होल, देख ये लिविंग ग्रुप है, इसके लिए ये वाला कार्बन के अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, इसके लिए ये भी अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। अब तुम लोग सोचो किस बीटा से H प्लस निकला होगा, इन दोनों से निकला, इस बीटा से निकलेगा, क्योंकि ये सबसे इजीली दे देगा ना। अब हुआ क्या होगा, ध्यान दो थोड़ा सा, अब इसमें हुआ क्या होगा, यहाँ पे आ गया होगा ऐसे लोन पेयर, ठीक है। अब इसके बाद जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर किस पे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना इससे, वो खाली इथीन बनेगा, और पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा ऐसे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और 2 अल्काइल ग्रुप के साथ ये बाहर चला जाएगा। मेजर प्रोडक्ट देखो ये बन रहा है इसका, किसका किसका आया ऐसे, ये में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बन जाएगा लोन पेयर, ये इसमें दे देगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप तुम्हारा ये हो गया, बचेगा ये, ठीक।